जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं। तो आज फिर आप सबके सामने आपके प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जैसे कि कन्या पूजन की बात करते हैं कि नवरात्रि पे अष्टमी वाले दिन कुछ लोग नवमी पे पूजते हैं कन्या। तो कन्याओं को पूजने का क्या महत्व होता है और आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जो करने के बाद आप जो हैं कभी भी आपके घर में माँ लक्ष्मी रुष्ट नहीं होंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहेगी। क्या करना है, क्या ऐसा कंजकाओं को देना है आपको जिससे जो है आपके घर में माता रानी हमेशा आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें और किसी भी चीज़ की आपके घर में कमी कभी आपको महसूस ना हो, किल्लत ना हो। क्योंकि जब हमारे घर में जो है कमी होने लगती है तो हमारी इच्छाएं भी अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। तो इन इच्छाओं को ख़त्म नहीं करना है, ये उपाय करना है और इसके बाद माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। हर इच्छा आपकी अपने आप ही पता नहीं कब कहाँ से कैसे पूर्ण होने लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कन्या पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा बताया जाता है क्योंकि जैसे कि नवरात्रि का पावन पर्व है तो माता रानी ने, वैष्णो देवी ने जो है कंजकाओं के रूप में ही उनको पूजा जाता है। माता के इस रूपों को कन्या रूप में ही माँ ने जो है दर्शन दिए हैं अपने भक्तों को। जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ बने हैं वहाँ वहाँ पे भी माता रानी ने छोटी कन्या के रूप में ही दर्शन दिए हैं। तो इसीलिए कन्या पूजन का बहुत ही गहरा महत्व होता है। कंजकाओं का जो है पूजन हमेशा हम लोग करते हैं, अष्टमी वाले दिन भी करते हैं और नवमी पे भी कुछ लोग करते हैं। तो आपको कन्या पूजन वाले दिन हम जो भोजन करवाते हैं वो तो करवाना ही है आपको। उसके साथ साथ आपको क्या उपाय करना है ऐसा जिससे माँ लक्ष्मी और माता रानी माँ दुर्गा की हमेशा कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माँ के सभी रूपों की आपके ऊपर सदैव कृपा हो और जिससे जो है आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आए। तो आज मैं एक भजन भी सुना दूंगी क्योंकि भजन के बिना मुझे भी मज़ा नहीं आता है और आपको भी नहीं आता होगा क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं भजन गाना और सुनाना। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कहते हैं कि माँ जब आती है तो शेर सवारी करने वाली तेरी शान निराली है। तू है शारदा, तू ही भवानी, तू ही तो महाकाली है। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि शेर सवारी करती है माता रानी और शेर पे जब सवार होके आती हैं तो दुष्टों का विनाश भी होता है, बुराइयां ख़त्म हो जाती है, उपद्रव जो है वो ख़त्म होने लग जाते हैं। हर तरह की बुराई का विनाश करने के लिए माँ जगत जननी के नवरात्रे होते हैं और माँ ने अलग अलग रूपों में इन नवरात्रों में जो है दुश्मनों का, दुष्टों का विनाश किया है, राक्षसों का वध किया है, ये सभी को पता है। तो आपने क्या करना है, कन्या पूजन वाले दिन कन्याओं के जैसे आप खाना खिलाते हो, भोजन करवाते हो, उसके बाद आपने उससे पहले क्या करना है, पहले आसन बिछाते हैं हम। आसन पे जरूर कंजकाओं को बिठाना चाहिए। कुछ लोगों की ये गलती होती है कि वो आते ही फर्श पे बिठा देते हैं, नीचे नहीं बिठाना होता है। हमेशा कंजकाओं को आसन जरूर देना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आसन देने के बाद आपने कंजकाओं के पैर जरूर धुलवाने हैं। कंजकाओं के जैसे आप जो है चरण धुलाते हो, पैर जरूर धुलाने चाहिए कन्याओं के। हमें जो है ये नहीं सोचना है आपने कि ये लड़कियां हैं, ये कन्या रूप में माँ दुर्गा की ही कृपा आपके घर में आई है। माँ की 9 के 9 रूपों की कृपा जब घर में आ रही है तो उस जब आप कंजकाओं के पैर धुलाते हैं, हम जो है उसमें मतलब ऐसे ही कह देते हैं कि टूटी के पास खड़े होकर आप जो है धो लीजिए पैर, या मग्गे से आप धो लेते हो, ऐसा नहीं करना है। एक बर्तन लेना है, एक जो है कोई भी कुछ भी ले लीजिए आप बर्तन, जिसमें आपने एकत्रित करना है सारा जल। सब कन्याओं के पैर उसी में धुलवाने हैं और उस जल का क्या करना है, उस जल को वेस्ट नहीं होने देना है। माँ नवदुर्गा आपके घर में आई है और माँ नवदुर्गा के जब चरण पादुकाओं के चरणों की धूली जो है आपके घर में आई हुई है तो उस धूली को आपने एकत्रित करके अपने घर के चारों कोनों में उस पानी को डाल देना है। जो जल आपने एकत्रित किया है, जिस भी पात्र में आपने जल को लिया है कन्याओं के, वो जल जो है आपने पूरे अपने घर के चारों कोनों में डाल देना है। और उसके बाद आपके घर के अंदर
किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। घर में कोई करा कराई, ऊपरी पराई, कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह का जादू टोना, किसी भी तरह की आपके घर में कोई बुराइयां आ रही हैं, बुरी शक्तियों का जो है वास हो रहा है, तो माता रानी आपके हर तरह की बुराई को ख़त्म करेगी। हर तरह के दुश्मन जो आपके अज्ञात शत्रु खड़े हो रहे हैं, या किसी से आपको जेलसी है, कोई आपको जेलसी की दृष्टि से देखता है, आपको जो है नज़र लगती है, कोई भी इस तरह की आपको हर तरह की बुराई से माता रानी अपने आप ही बचाना शुरू कर देगी। आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपने ज़रूर गौर करना है। एक और उपाय बताऊंगी, अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। आगे आपने क्या करना है। कन्याओं को हमने बिठा दिया, चरण हमने धुला दिए हैं। उसके बाद जो है हमने सभी कंचकाओं के मस्तक पर तिलक जरूर लगाना है। लाल रंग का ही आपने तिलक लगाना है, माता के सिंदूर का ही तिलक आपने सभी कन्याओं के मस्तक पर लगाना है, और उन कन्याओं से अपने मस्तक पर भी तिलक जरूर लगवाना है। प्रेम से बिठाना है, जय माता की बोलते हुए बिठाना है उनको। जैसे कि कन्याएं जो होती हैं वो सभी के घरों में जाके जाके खाना खा के आई होती है, पर उनको ये कहना है कि थोड़ा थोड़ा हमारे घर से भी जरूर खा के जाएं, चाहे थोड़ा सा हलवा ही खा के जाएं, थोड़ी सी पूरी खा के जाएं, पर जरूर खानी है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उन कंजकाओं को दक्षिणा जरूर देनी है। दक्षिणा दिए बिना कभी भी अपने घर से नहीं मोड़ना चाहिए। दक्षिणा जितना भी आपका समर्थ है, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनके हाथों में जरूर दीजिए। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, कंजकाओं को, सभी कंजकाओं को प्रसाद में दो दो पतासे जरूर देने हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है। पतासे में जो है माँ काली का भी भोग होता है, माँ लक्ष्मी का भी आह्वान कर सकते हो आप। और जो है पतासों के अंदर जो है हर तरह की देवी देवताओं का जब हम भोग देते हैं, तो पतासे सभी देवी देवताओं के भोग में लगाए जाते हैं। पतासों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि माँ के प्रिय भोग में ये गिने जाते हैं। तो आपको जो है पतासे भी सभी कंजकाओं को दो दो जरूर देने हैं। और जो है उसके बाद जब कंजकाएं खड़ी होके अपना जा रही होती हैं, तो उनका आसन आपने ही उठाना है। उनका जो आसन, जिस आसन पे आपने उनको बिठाया था, वो आसन आपने अपने हाथों से ही उठाना है, और उनको नहीं उठाने देना। कई बार लड़कियां, जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप भी उठाने लग जाते हैं। आपने उसी समय उनके चरण छूने के बाद, भोजन करवाने के बाद, चरण छूने के बाद उनका आसन आपने खुद अपने हाथों से उठाना है, और आदर भाव से माता रानी का जयकारा लगाना है। और यही मनोकामना अपने मन में धारण करनी है कि जिस तरह से आप माता रानी आई हो हमारे घर, इसी तरह से हमेशा हमारे घर, हमेशा ही आपका ये घर है, आपका ही दिया हम खा रहे हैं, आपका दिया ही हम पहन रहे हैं। तो आप हमेशा हमारे घर में इसी तरह से विराजमान हो जाइए। और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे माँ कि आपकी क्रूर दृष्टि हमारे घर में हो। हमेशा दया की दृष्टि आप बरसाए रखें। हर तरह की बुराइयों का आज खात्मा हो जाए, सारी बुराइयां कंजकाओं के साथ ही चली जाएं, और हमारे घर में सुख समृद्धि अंदर आए। और हर तरह की जो घर में अशांति है, दरिद्रता है, दुख है, दर्द है, बीमारियां हैं, सब अपने साथ कंजकाएं ले जाएं। और हे माता रानी, आप ही हमारे घर में विराजमान हो। तो मैंने ये कुछ बातें आपको बताई। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ज्ञानवर्धक भी आपके लिए होंगी, क्योंकि कन्या पूजन का समय आ रहा है। कन्या पूजन सभी ने करना है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनानी जरूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कन्याओं को कभी भी ऐसे हल्के में ना लेना, उनको जो है नव दुर्गा के रूप में ही पूजना है, और सब अपने दिल से मना के उनको खुश करके भेजना है। यही आस लेके आपने जो है माता रानी की कन्याओं का पूजन करना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और माँ के इस प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता।